हेलो बच्चों। तो चलो अब हम लोग आते हैं पढ़ते हैं क्या केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स वन शॉट रिवीजन है, बहुत तेजी से कवर करेंगे, जल्दी जल्दी मेरे साथ लगे रहो। इंट्रोडक्शन क्या है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल केमिस्ट्री का फिजिकल केमिस्ट्री का वो ऐसा ब्रांच होता है जिसके अंदर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन और पाथ और उसके मैकेनिज्म के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है भाई। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होगा चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो क्या हुआ? इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। ये हो जाएगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन का एवरेज हो जाएगा dc by dt। dc टर्म d का यूज करते हैं बहुत छोटे इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। ठीक है। रिएक्शन रेट एंड इट्स मेजरमेंट। रेट इन लिक्विड मीडियम क्या होगा? मोल पर लीटर पर सेकंड। और गैसियस में क्या होगा? ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर और सेकंड इनवर्स। टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस। एवरेज में होगा वहां से वहां तक लिया जाएगा, इंस्टेंटेनियस का मतलब होगा एट ए फिक्स टाइम, उसी टाइम पे लिया। ठीक है। ये सारी चीजें आपको क्लियर है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। इंस्टेंटेनियस का मतलब एक स्पेसिफिक पॉइंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर कौन कौन से इसमें फैक्टर्स होते हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं? पहला क्या हो गया? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन में अगर चेंजिंग करोगे तो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। कंसंट्रेशन जितना ज्यादा उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन जितना कम रेट ऑफ रिएक्शन उतना कम। टेंपरेचर, टेंपरेचर के रिस्पेक्ट में दो चीजें हो सकती है भैया। ये कह रहा है क्या? व्हेन टेंपरेचर इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। टेंपरेचर इंक्रीज होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। टेंपरेचर डिक्रीज होगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा। फिर कह रहा है क्या? बिकॉज इन लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉस द एनर्जी बैरियर फॉर ऑल रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेंपरेचर वेदर रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, चाहे वो एंडोथर्मिक हो चाहे एक्सोथर्मिक हो। जनरली मोस्ट ऑफ द रिएक्शन रेट बिकम्स डबल फॉर ईच एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज टेंपरेचर। अगर 10 डिग्री सेल्सियस अगर टेंपरेचर को राइज करोगे तो वो ट्वाइस और थ्राइस हो जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। फिजिकल साइज ऑफ द रिएक्टेंट। फिजिकल साइज ऑफ द रिएक्टेंट मतलब फिजिकली वो कैसा पाउडर फॉर्म में है, सॉलिड के बड़े बड़े क्रिस्टल या छोटे क्रिस्टल में। बड़ा क्रिस्टल होगा रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा, पाउडर फॉर्म में होगा रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा होगा। ठीक है भाई। रिएक्टेंट नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। नेचर ऑफ रिएक्टेंट में क्या होगा? फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट कैसा होना चाहिए? गैसियस में सबसे ज्यादा करेगा, लिक्विड में उससे कम होगा, सॉलिड स्टेट में और भी कम होगा। ठीक है। डिक्रीजिंग रेट ऑफ रिएक्शन। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वो होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा भी सकता है और रेट ऑफ रिएक्शन को घटा भी सकता है। तो कैटलिस्ट हो गया। प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट के प्रेजेंस में कोई जो रिएक्शन होती है वो लाइट के प्रेजेंस में काफी अच्छा हो सकती है। मेनी ऑफ द रिएक्शन लाइट प्रोवाइड द नेसेसरी एक्टिवेशन एनर्जी। वो एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बढ़ा देते हैं, उनको फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहा जाता है। सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। लार्जर द सरफेस एरिया, ग्रेटर द सरफेस एरिया, ग्रेटर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए भैया नेक्स्ट रेट लॉ क्या कहते हैं? रेट लॉ ऑफ एक्टिव मास जो पी गुल्डबर्ग और वागी ने दिया था वहीं से लेकर के आया है रेट लॉ एक्सप्रेसेस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रिलेशन बिटवीन द रिएक्शन रेट एंड द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वन और मोर रिएक्टेंट। रेट इज इक्वल टू dc by dt is equal to k into r to the power m and p to the power n, where m and n are determined experimentally and represented the order of the reaction with respect to r and p। m जो होगा वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू r, n जो होगा वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू p, और अगर m प्लस n कर देंगे तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है भाई। रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की यूनिट कैसे निकालोगे? तो रेट कांस्टेंट की यूनिट के लिए आपको फार्मूला बता दिया गया है, ये फाइंड मोल पर लीटर 1 माइनस n सेकंड इनवर्स। ये सेकंड इनवर्स ही रहेगा, मोल पर लीटर 1 माइनस n होगा, 1 माइनस n। तो देखो यहां देखो बढ़िया है, ये टॉपिक दे दिया है। इसको करोगे 1 माइनस n तो n इज इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा? 0 करोगे तो हो जाएगा मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। ऐसे है। अगर n बराबर 1 कर दोगे तो हो जाएगा मोल पर लीटर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और किसी भी चीज के ऊपर 0 का मतलब 1, यानी फर्स्ट ऑर्डर का हो जाएगा सेकंड इनवर्स, 0 ऑर्डर का हो जाएगा मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, यानी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है भाई। फिर दिया हुआ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रेट कांस्टेंट k। द वैल्यू ऑफ k इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिएक्शन। k डिफरेंट रिएक्शंस के लिए डिफरेंट होगा। एट फिक्स्ड टेंपरेचर द वैल्यू ऑफ
K is constant, फिक्स टेम्परेचर पे K की वैल्यू भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी. It is independent of concentration of reactant but depends on the temperature. Independent of concentration of reactant, independent of concentration of reactant, ये reactant की concentration से independent होता, मतलब उस पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा. The larger the value of K, the faster is the reaction. लार्जर द वैल्यू ऑफ K, K की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी रिएक्शन उतना ज्यादा तेज होगा, K की वैल्यू जितनी कम होगी रिएक्शन उतना ही स्लो होगा. मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन होता है टोटल कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन के अंदर. डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिएक्टिव पार्टिकल्स एटम और मॉलिक्यूल्स इन एनी अदर स्पीसीज व्हिच कोलाइड्स स्पॉन्टेनियसली टॉप ब्रिंग अबाउट द केमिकल चेंज. It is a theoretical concept. It is a value is always whole number. It is never more than 3. 3 से ज्यादा नहीं होगा. whole number होगा 1 2 3 4 ऐसे में होगा. It can be 0. वह 0 हो सकता है. There are 3 types of reactions. Molecularity cannot be 0. Molecularity 0 नहीं हो सकती है. Molecularity 0 नहीं हो सकती. Cannot be 0. ये पॉइंट आप चीज कर रहे हैं. अच्छा कैन बी, ठीक है. ये तीन हो सकते हैं होल नंबर में, 3 से ज्यादा नहीं हो सकती. ये होल नंबर में होंगे. पॉजिटिव नेगेटिव ये नहीं कुछ होगा. ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये होगा. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर, बाइमॉलिक्यूलर एंड ट्राइमॉलिक्यूलर. तो यहाँ पे जब 3 टाइप के रिएक्शन हो गए तो कहां यहाँ पे 0 लिख दिए. ये 0 नहीं होगा, मिस्टेक है, मिस्टेक है. लेकिन ऑर्डर 0 हो सकता है. ऑर्डर 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है. ये ध्यान, ठीक है. अब तीनों टाइप्स के रिएक्शन को देख लेते हैं. रिएक्शन 3 तरह के कौन कौन से, यूनिमॉलिक्यूलर, बाइमॉलिक्यूलर और ट्राइमॉलिक्यूलर. यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होगा, जिसमें एक ही रिएक्टेंट टूट गया, यहां से ऐसे कर लो. बाइमॉलिक्यूलर जिसमें 2, ट्राइमॉलिक्यूलर मतलब जिसमें 3 मॉलिक्यूल्स, इस तरह से, ठीक है. यूनिमॉलिक्यूलर, बाइमॉलिक्यूलर और ट्राइमॉलिक्यूलर. The overall molecularity of a complex reaction is equal to the molecularity of the slowest step. कह रहा है कि अगर वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी कैसे आएगी, जो उसका स्लोएस्ट स्टेप होगा वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी को शो करेगा. ये हम फिर आगे बढ़ते हैं. ये दिया हुआ है, डू यू नो इन केस कॉम्प्लेक्स स्लोएस्ट स्टेप व्हिच इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसको RDS कहा जाता है, ऑफ द रिएक्शन डिसाइड्स मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन. ये जो ऊपर वाला है, ठीक. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा भाई, यहां से लिखो भैया. इसको बना लो इंपॉर्टेंट और लिख लो छपेगा, ठीक है. चलो इसको इंपॉर्टेंट बनाओ और इसको लिखो डेफिनेटली छपेगा. किसी भी सेट में कहीं के भी पेपर में छपेगा तो छपेगा कंफर्म. देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डेफिनेशन क्या दिया हुआ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द एक्सपोनेंट टू व्हिच द कंसंट्रेशन टर्म आर रेज्ड इन द रेट इक्वेशन और रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन. इट कैन बी फ्रैक्शन, 0 और एनी होल नंबर. द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म. रिएक्शन ऑफ हायर ऑर्डर are rare because chances of larger number of molecules to come simultaneously for collision are less. Order of reaction is an experimental quantity. It cannot be calculated. इसे calculate नहीं कर सकते. दोनों के बीच में डिफरेंस है, दोनों जल्दी जल्दी पढ़ जाते हैं. इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है. Molecularity of reaction and order of reaction. Molecularity of reaction, it is the number of reacting species undergoing simultaneously collision. It is the number of the powers of the concentration terms in the reaction rate law expression. It is the theoretical concept, it is the experimental concept. It can have integral values, it can have fractional values also. It cannot be 0. Sorry, ये देखो क्या molecularity, it cannot be 0 or it can be 0. It does not tell us anything about the mechanism of the reaction. It tells about the mechanism. ठीक है भाई. और molecularity and order of reaction. चलो भाई, methods of determining the order of reaction. Initial rate method, integration method, half life method. ये आपके पास है जिस तरह से हम लोग ऑर्डर बता सकते हैं. इनिशियल रेट मेथड हो गया, इंटीग्रेशन मेथड हो गया, हाफ लाइफ मेथड. ये तीनों मेथड्स आपके हो जाते हैं क्या, जिससे हम लोग
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बता सकते हैं। 3 मेथड हो गए, इनिशियल, इंटीग्रेशन और हाफ लाइफ मेथड। चलो यहाँ देख लो एक ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ क्या है, अगर देखा जाए एवरेज टाइम पीरियड में देखा जाएगा तो 1/k का फर्स्ट ऑर्डर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी एवरेज इक्वल टू 1/1.44 इनटू टी हाफ हो जाएगा। ठीक है भाई, ग्राफ दिया हुआ, ग्राफ आप देख लें। ग्राफिकल मेथड है तो 3 मेथड ऊपर हो गया, चौथा मेथड ग्राफिकल मेथड। अब इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ हम लोग देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेशन पहली बात तो ये देख लो a नॉट at is equal to a नॉट माइनस k, या इसको आप लिख सकते हो a is equal to a नॉट माइनस k, सीधा सीधा लिख सकते हो। हाफ लाइफ उसका जो आएगा t हाफ is equal to a नॉट by 2k आएगा। क्या आएगा, a नॉट by 2k, यूनिट होगा मोल पर लीटर पर सेकंड। फोटोकेमिकल रिएक्शन, एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, etc उसके एग्जांपल। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम लोग देखेंगे कंसंट्रेशन और टाइम के बीच का ग्राफ खींचेंगे तो ये आएगा एक डाउनवर्ड स्लोप आएगा क्योंकि वहां पे माइनस के आ रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला, अगर हम लोग रेट और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो एक सीधी लाइन जाएगी क्योंकि कंसंट्रेशन के साथ में इसके रेट पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। और दूसरी बात, इसका हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, किसका, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। वहीं पे बात अगर हम लोग करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में log a नॉट बाय a है, तो यहाँ पे टाइम के बीच में ग्राफ खींचोगे तो एक स्ट्रेट लाइन जाएगा, और log at और log टाइम के बीच में ग्राफ खींचोगे तो फिर से डाउनवर्ड स्लोप मिलेगा। क्यों, क्योंकि इसका फार्मूला होता है यहाँ पे at is equal to a नॉट e to the power minus kt। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो k is equal to 2.303 upon t into log a नॉट upon at ये आ जाएगा। और अगर प्रेशर मिला तो k is equal to 2.303 upon t log p नॉट upon p नॉट minus px कर देना। ठीक है, फॉर गैसियस रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1/8 ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल टू t is equal to 2.303 upon k log n upon n minus। इसका t हाफ क्या होगा, t हाफ होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 0.693 upon k, यूनिट क्या होगा, सेकंड इनवर्स। जितने भी रेडियो एक्टिव वाले रिएक्शंस होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। रीजनरेशन ऑफ बैक्टीरिया, ये भी क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होगा। क्लियर है भैया, क्लियर क्लियर। चलो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा, सेकंड ऑर्डर में होता है क्या, k is equal to 2.303 upon t into a minus b log b into a minus x upon a into b minus x, ये कर देना। और वहां पे t हाफ आ जाएगा, t हाफ इज इक्वल टू आएगा 1/k a नॉट, और उसकी यूनिट हो जाएगी मोल इनवर्स, यानी मोल माइनस 1 लीटर सेकंड इनवर्स, ये आ जाएगा इसके। और क्या होगा, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन जो भी होते हैं वो कैसे होते हैं, सेकंड ऑर्डर के रिएक्शन होते हैं। nth ऑर्डर का क्या रिएक्शन होगा, nth ऑर्डर का कोई भी रिएक्शन मिला तो मिलेगा kd is equal to 1/n minus 1 into 1 upon at n minus 1 minus 1 upon a naught n minus 1, ये कर देंगे। इसका जो t हाफ होता है 2 to the power n minus 1, फिर नीचे माइनस 1 upon k into n minus 1 a naught n minus 1, और where n is not equal to 1, a एक नहीं हो सकता। इसकी जो यूनिट आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर की पावर 1 minus n सेकंड इनवर्स, लगा दो जो होगा सो आ जाएगा आंसर। ठीक है भाई, चलिए सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक चीज यहां पे ध्यान देना, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर बहुत अच्छे से तैयार करो, इस पे न्यूमेरिकल आपको मिलना ही मिलना है श्योर, जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर पे किसी एक। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कई बार सवाल पूछ चुका हूं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर होता है क्या। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है कि ऐसा रिएक्शन, सूडो का मतलब लगे है सेकंड ऑर्डर का लेकिन है कैसा, फर्स्ट ऑर्डर का, तो उसको बोला जाता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अंडर सर्टेन कंडीशंस सम सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस आर अप्रोक्सीमेटेड टू फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर आल्सो कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एग्जांपल, ड्यूरिंग द हाइड्रोलिसिस ऑफ एथाइल एसीटेट, या ऐसे समझ जाओ सीधे, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज द बेस्ट एग्जांपल, हर जगह मिल जाएंगे एकदम ठोक दो उसको तो। ठीक है, तो दो एग्जांपल मिल गए, कौन कौन से मिल गए, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर और इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इनको हाइड्रोलाइज करोगे, वाटर के को कांस्टेंट मान लोगे, हटा दो वाटर को, एस्टर और सुक्रोज दोनों का हो जाएगा क्या,
एक हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएंगे। कैसे? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कंप्लीट है भाई, रिएक्शन लिख दो, चलो लिख देता हूं। यहाँ पे C12H22O11 प्लस यहाँ पे क्या कर दो H2O, यहाँ से तोड़ दो C6H12O6 प्लस C6H12O6। यहाँ पे करना, इसको हटा देना, ये और ये बन गया। तो एक से बन जा रहा है वो, तो ये हो गया कैसा? एक ही मॉलिक्यूल लग रहा है, तो इसलिए हो गया सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रिएक्शन इन्वॉल्विंग टू फर्स्ट ऑर्डर कंसेक्यूटिव स्टेप्स, दो कंसेक्यूटिव स्टेप्स के ऊपर फॉलो कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर के, तो क्या करना है भाई? ध्यान दो। अगर पहले में R से I जा रहा है, इसका K1 है फर्स्ट स्टेप का, I से फिर P गया इसके सेकंड स्टेप का इंटरमीडिएट, द कंसंट्रेशन प्रोफाइल ऑफ द रिएक्टेंट इंटरमीडिएट आर शोन इन द फिगर। तो यहाँ पे दिखाया कंसंट्रेशन और टाइम का, यहाँ से एक बार लिखा गया ये I max, फिर यहाँ से एक रिएक्टेंट गया, फिर यहाँ से ये गया क्या? प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का ग्राफ ये ऐसे गया, लेकिन जो बीच का आई है वो ऐसे यहां से पहुंच के फिर ऐसे जा रहा है। ठीक है, चलिए पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर ए से बी गया, ए से सी जा रहा है, उसका K1 इसका K1, तो रेट कांस्टेंट K K1 प्लस K2, ये K2 होगा, K1 प्लस K2, तो D K1 into A हो जाएगा, D K2 into A हो जाएगा, dA/dt K into A हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ये तो आपका सिंपली रिएक्शन है, ये आपको न्यूमेरिकल सामने दिख गया तो आप इसको कर लोगे। इरिवर्सिबल रिएक्शन ऐसा जो इरिवर्सिबल जाए फिर वापस आए ही नहीं। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन कैसा होगा? जो जा रहा है फिर आ रहा है, उसमें आपको इक्विलिब्रियम की कंडीशन ज्यादा मिल सकती है। आर्मीनियस इक्वेशन, आर्मीनियस इक्वेशन इन्होंने दिया है, डेरिवेशन कर दिया है आर्मीनियस इक्वेशन का। आर्मीनियस इक्वेशन का हमको सिर्फ इतने से मतलब है, सॉरी आर्मीनियस इक्वेशन सर हमको इतने से मतलब है k = a e to the power -a/RT। आर्मीनियस इक्वेशन याद रखना, होता क्या है? a = आर्मीनियस कांस्टेंट, e = एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ea एक्टिवेशन एनर्जी, r = बेस कांस्टेंट, t = टेंपरेचर। ये दिया हुआ है, a = फ्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, r फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ea = एक्टिवेशन एनर्जी, k = a to the power -n is known as integrated form of Arrhenius equation. Ea and A both characteristic parameter of the reaction. टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा? अगर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को रेंज करोगे तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन ट्वाइस और थ्राइस बढ़ जाएगा। क्या बात क्लियर है सभी को? आइए इसके बाद लिमिटेशंस ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट। Temperature coefficient is an approximate method for expressing the effect of temperature of reaction rate. It fails to explain that number of collision in a reaction is increased by 2%, whereas rate of reaction increases by 100 or 200%. 100 से 200 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। कह रहा है एक्टिवेशन इक्वेशन फिर से वही कहानी आ गई जो उसको हम लोग पढ़े थे, वो ध्यान दो। एक्टिवेशन एनर्जी में एक्टिवेशन इक्वेशन जो है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बाय द रिएक्टेंट स्पेसिफिक इन ऑर्डर टू टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। कोई रिएक्टेंट कितना अपने से इनिशिएट करके रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए एनर्जी लगाता है, वो केमिकल रिएक्शन के लिए वो एक्टिवेशन एनर्जी की हो जाएगी। एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव वेदर द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक हो एक्सोथर्मिक हो, एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ए पॉजिटिव कैटलिस्ट डिक्रीजेस ईए वैल्यू, ए पॉजिटिव कैटलिस्ट ईए वैल्यू को डिक्रीज करेगा, इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। ए नेगेटिव कैटलिस्ट इंक्रीजेस ईए वैल्यू और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। If K1 and K2 are both of the reaction constant at temperature T1 and T2 respectively, then T1 is greater than T2। और ये मुन्ना लिख लो, इस पे एक न्यूमेरिकल आपका बनने वाला है। कैसे पता होगा? हमें कैसे पता है? ये हमें पता है, इसमें एक न्यूमेरिकल आपका बनेगा, कंफर्म। इसको लिखो, ये छपेगा सब। एक न्यूमेरिकल यहां से डेफिनेटली बनने वाला है, log K2/K1। इसको मैं सेव करके रखता हूं, फिर आपको दिखाऊंगा। किसी भी सेट में बना तो पक्का दिखाऊंगा।
अब बनेगा सर दिखाने के लिए मैं तैयार हूँ, ठीक है, इसलिए मैंने फोटो खींच लिया इसमें। चलो नेक्स्ट K2 log K2 by K1 is equal to EA upon 2.303 R into 1 by T1 minus 1 by T2, T1 is greater than T2। क्लियर है? इसको लिख लो, सवाल आएगा कि एक इक्वेशन है जिसका रेट कांस्टेंट ये है, दूसरे का ये है, इतना टेम्परेचर उतना टेम्परेचर है, वैल्यू निकाल लीजिए। एक्टिवेशन एनर्जी ही आपसे पूछेगा, ये भी बता दे रहा हूँ क्या पूछेगा, ठीक है क्या पूछेगा, एक्टिवेशन एनर्जी पूछने वाला है। क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थियरी। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थियरी इतना मुझे नहीं लगता है इसमें से बहुत ज्यादा कुछ बनने वाला है, फिर भी आप इसमें जानते रहिए क्या क्या होता है। तो आर्नियस के द्वारा ये रिगार्डिंग इसमें आप इम्पोर्टेंट, इसमें आप कुछ मत याद छोड़ देना, ये आप समझ लो, ये डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, फिर से डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S थर्मोडायनामिक्स से प्राप्त हो जाता है, ठीक है। इधर आ जाए, ये ग्राफ आपको इंपॉर्टेंट है, इसमें कैटालिस्ट का भी फंक्शन देख लो और भी सारी चीजें मैं बता दे रहा हूं। देखो ध्यान से, कोई भी रिएक्टेंट है यहां से स्टार्ट होकर यहां तक जाता है, तो जो एनर्जी इसको यहां से एक मिनट यहाँ से इसको यहाँ से वहां तक पहुंचने में जो एनर्जी लगती है इसको कहा जाता है ये एक्टिवेशन एनर्जी या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ये एक्टिवेशन एनर्जी हो गया यहाँ से यहाँ तक। देखो अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट होगा और ये प्रोडक्ट हो गया, यहाँ प्रोडक्ट, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है उसको डेल्टा एच बोल दिया गया। ये बोला गया हीट ऑफ रिएक्शन, ये हीट ऑफ रिएक्शन। अब ईपी इसको बोला गया क्योंकि ये हो गया एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये इसको ईआर बोला गया क्योंकि इसको बोल दिया गया एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। और ईटी एक चीज यहाँ पे होता है, इसको यहाँ तक पहुंचने में जो एनर्जी लगी उसको तो एक्टिवेशन एनर्जी, लेकिन इतनी एनर्जी चाहिए रिएक्शन को कराने के लिए उसको बोला जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी, उसको बोला जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। Formation of activated complex transition state when two molecules having necessary energy of activation approaches each other, they attain an intermediate configuration before changing into product. This intermediate configuration corresponding to the maximum potential energy of the system is called activated complex or transition complex. ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है इस तरह का एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स करके, लेकिन कुछ लोग ये सोच के लेते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है तो मतलब या तो कोऑर्डिनेशन का होगा या तो फिर डी ब्लॉक का होगा, लेकिन ये आप यहाँ दे दीजिए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन स्टेट का ये बने यहाँ से। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी ये कह रहा है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और एनर्जी के बीच में अगर ग्राफ खींचा जाए तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बीच में ग्राफ खींचा जाएगा तो एक ऐसा पार्ट आएगा जहां पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मैक्सिमम होगा काइनेटिक एनर्जी के रिगार्डिंग, उसी को बोला जाता है मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक थ्योरी। अब देखो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन static the most probable kinetic energy is the energy processed by large fraction of molecules। कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल से जो एनर्जी प्रोसेस होती है उसी को कहा जाता है मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक थ्योरी। ठीक है, often rate of a reaction increases by a factor of 2 by increasing 10 K in temperature। अगर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हो तो उसके फैक्टर में 2 या 3 गुने की चेंजिंग हो जाती है। तो ये टी टेम्परेचर रिएक्टर +2 में है, तो अगर इससे इसे देखा जाए तो कितने की चेंजिंग हो जाएगी, लगभग ट्वाइस या थ्राइस की चेंजिंग हो जाती है। तो एक ग्राफ ये भी आप उठा के देखो। ठीक है, पोस्टुलेट्स ऑफ कोलिजन थियरी, अब देखो कोलिजन थियरी के पोस्टुलेट्स क्या क्या है, इसको तो भाई आप पढ़ ही लीजिए, पूरा का पूरा पढ़ लीजिए क्या क्या कह रहे हैं। पोस्टुलेट्स ऑफ कोलिजन थियरी फॉर बाइमॉलिक्यूलर गैसियस रिएक्शन, द रिएक्शन बिटवीन the molecules occur only when they collide with each other in proper orientation। जब तक प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगा तब तक इसमें नहीं होगा, मतलब इफेक्टिव कोलिजन से ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, नॉन इफेक्टिव कोलिजन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं। बिल्कुल क्लियर पड़ जाता है।
Only these collisions leads to the product formation. Only वही collisions formation करते हैं in which molecule acquire greater energy than the activation energy, और वही बना सकते हैं जिसमें molecule activation energy से ज्यादा acquire कर लेता है। एक मिनट में वीडियो देखिए जरा, रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, बिल्कुल चलिए। तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन वही कर सकते हैं जो एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी एक्वायर कर लेते हैं, वो बनाते हैं। फॉर एन इफेक्टिव कोलिजन द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट पॉसेस थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये कह रहे हैं एटलीस्ट उसके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी तो होनी चाहिए, तभी वो कर सकता है, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, दिस थ्रेशोल्ड एनर्जी इज एक्वायर्ड बाय द मॉलिक्यूल्स एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरचेंज ऑफ एनर्जी। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी कब उनको मिलती है, जब वो एनर्जी को इंटरचेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं। तो मुन्ना एक सवाल मैं और लगाता हूं मोहन प्यारे, ये भी लिख लो इम्पॉर्टेंट, और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखो। ठीक है, चलिए फिर कह रहा है एन एक्टिवेशन एनर्जी इज सप्लाइड टू द मॉलिक्यूल बाय अटेनिंग दिस थ्रेशोल्ड एनर्जी during collision. This energy is acquired by the molecule as a result of interchange of the energy. वही बात ऊपर कही, उन्होंने कहा कि इंटरचेंज ऑफ एनर्जी होगी तो वो उससे एक्वायर करके ये अपना बनाएंगे, फिर जाकर लड़ेंगे भिड़ेंगे, भिड़ने के बाद फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन दे देंगे। ठीक है, द रेट आर ऑफ ए रिएक्शन in terms of collision frequency is given by R is equal to ZAB e to the power minus e upon RT. अब ZAB refers to the collision frequency of reactant A and B. Minus E is equal to minus E upon RT represents the fraction of the molecules with energy either equal or greater than EA. For an effective collision probability or steric factor has to be introduced in the above equation for the proper orientation of the colliding molecule. तो रेट हो जाएगा, इसके आगे लग जाएगा P ZAB e to the power minus E upon RT। ठीक है भैया, ये है कोलिजन थ्योरी। इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट, काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम एक्शन। काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम एक्शन, तो काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम एक्शन क्या क्या हो सकता है भाई एंजाइम्स के एक्शन। एंजाइम्स भी एक कैटालिस्ट का ही काम करते हैं। एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट, जिनको हम बायोकैटालिस्ट के नाम से जानते हैं। तो होते क्या है, an enzyme is normally a protein molecule that catalyze a wide range of reaction in our body. An enzyme is specific for a particular reaction. जो एंजाइम्स होते हैं वो पर्टिकुलर रिएक्शंस के लिए कंफर्म होते हैं, जैसे इन्वर्टेज हो गया, जाइमेज हो गया, लाइपेज हो गया, ये सब जो भी होते हैं ये सब। ठीक, the enzyme interact with the reactant substrate at a specific location present in the enzyme called active site and form enzyme substrate complex which is not a non-covalent interaction। एक नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन होता है और ये एक्टिव साइट्स पे जाके अटैक करते हैं। द सबस्ट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट एट द एक्टिव साइट, और जो सबस्ट्रेट होता है वह प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है उसी एक्टिव साइट पे, फॉर्मिंग एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। फाइनली द एंजाइम लीव्स द प्रोडक्ट एंड इज बाउंड टू अनदर सबस्ट्रेट। वह उस प्रोडक्ट को छोड़ के फिर अनदर सबस्ट्रेट पे जाके फिर से लगता है और उसको कंप्लीशन तक लेके जाता है ताकि फिर से प्रोडक्ट बन जाए। ठीक है भैया, तो ये आपका है। और अब केमिकल काइनेटिक्स में थोड़े से और इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ क्या क्या है। केमिकल काइनेटिक्स में आपके पास है क्या, आप देख लेना, एक एनसीईआरटी में आपके क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में आपको क्वेश्चन दिया होगा कि 50% में इतना टाइम लग रहा है तो 90% में कितना टाइम लगेगा, या 90% में इतना टाइम लग रहा है तो 99% उसका ट्वाइस, 99.9% उसका ट्वाइस या थ्राइस होगा। ठीक है भाई, तो ये देख लेना कि ये 50 से 90% में क्या है, 90 से 50 में क्या होगा। ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देखें। ठीक है भाई, इसके बाद केमिकल काइनेटिक्स का ये चैप्टर होगा ओवर, और अब हम दूसरे चैप्टर में आएंगे, दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है।